कक्षा 8 गणित। इस कक्षा 8 की गणित में इस समय इकाई चल रही संख्याओं से खेल। उसी इकाई का एक पार्ट ये है कि किसी संख्या के विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। संख्या में बिना भाग दिए यह कैसे जानेंगे कि यह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, शेष नहीं बचता, शेष शून्य आ जाता है। 3 से कैसे हम जाने कि बिना भाग दिए कि यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 4 से, 5 से, इसी तरह से हम लोग पता करेंगे, नियम सीखेंगे कि कोई संख्या 2 से लेकर के 13 तक की संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता है या पूरी विभाजित हो जाएगी बिना भाग दिए। तो इन नियमों को जानने के पहले आप कुछ सामान्य बातें जान लें। जैसे यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसमें हम चाहे जितने से गुणा करते चलें, गुणनफल जो आएगा वह भी उसी से विभाजित होगा। जैसे अगर 4 ये 2 से विभाजित हो जाता है पूरा, तो 4 विभाजित हुआ है, तब इसमें चाहे जितने से आप गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, जो आया यह भी 2 से विभाजित। इसमें 3 से गुणा कर दो, यह भी विभाजित होगा। इसमें आप 12 से गुणा कर दो तो यह भी विभाजित होगा। इसमें आप 18 से गुणा कर दो, चाहे जितने से गुणा कर दो, इसमें जो आएगा वो पक्का है, ये सब भी उस 2 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो उस संख्या के जितने भी गुणक आएंगे, गुणा करने के बाद संख्या प्राप्त होगी, वह भी उससे पूरी विभाजित होगी। और एक और नियम जानना है कि यदि 2 संख्याएं, 3 संख्याएं अलग अलग किसी संख्या से पूरी विभाजित हैं तो उनके योग से जो संख्या बनेगी वह भी उससे पूरी विभाजित होगी। जैसे 9 है, 9 3 से पूरी विभाजित हो जाती। 12 भी पूरा विभाजित हो जाता है। अब इनके जोड़ से जो संख्या तैयार होगी, जैसे 21, वो भी 3 से पूरी विभाजित हो। अच्छा, 2 संख्या ना ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो उनके योगफल से जो प्राप्त होगा वो भी पक्का है, उससे पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 है, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, शेषफल शून्य है। 64 है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। और 32 है, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इनको तीनों को जोड़ दो, 6 4 10 2 12, 7 6 13 3 16, 2 6 4 10 2 12, 2 6 8 3 11, ये भी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा। ऐसे घटाना का भी है। अगर कोई संख्या किसी से पूरी विभाजित है और एक दूसरी संख्या उसमें से घटाई जाए, वो भी पूरी विभाजित हो ही रहे, तो पहले में से दूसरा घटाने पर जो संख्या आएगी वो भी निश्चित रूप से उस संख्या से विभाजित हो जाए। तो चलिए पहले हम बिना भाग दिए कैसे जाने कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं। जिन संख्याओं के अंत में इकाई वाले स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, निश्चित रूप से वह संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। ऐसे
इसके इकाई के स्थान पर शून्य है, ये आप भाग दे के देखेंगे जब, तो पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, चाहे जितनी बड़ी बड़ी संख्या ले। हमें खाली इकाई के स्थान वाला देखना है। इकाई के स्थान पर 6 आ गया तो ये पूरी संख्या 3586 ये निश्चित रूप से 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये नियम है बिना भाग दिए जानने का। तो जिसके इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, इस इकाई की जगह 8 हो गया होता तो भी विभाजित है। इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 6 आ जाए तो पूरी पूरी विभाजित हो गई। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके लिए देखिए क्या नियम लगाते हैं हम, क्यों ऐसा हो रहा है ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 अंक की संख्या है, ये संख्या बड़ी है a और b, इकाई के स्थान पर b है और दहाई के स्थान पर a। ये संख्या कैसे तैयार होगी 2 अंकों की, शुरू में बताया गया है इस इकाई में। ये बनेगा 10a धन b से। जैसे 2 अंकों की संख्या 73 है तो ये कैसे तैयार होगा, 10 गुणे 7 या 7 गुणे 10 धन 3। अब ये जो 10a धन b है, इसमें 10a ये पूरा पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा जब भाग लेंगे, 5a आएगा। तो अगर 10a 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित हो जाए तो इनका जो जोड़ होगा वह भी 2 से विभाजित होगा और इनके जोड़ से ये 2 अंकों वाली संख्या बन जाए। तो इसलिए वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या निष्कर्ष निकला, ये तो है ही 2 से विभाज्य, इसे भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। तब ये 2 से विभाज्य, यह 2 से विभाज्य, इनके जोड़ से बनी 2 अंकों वाली संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाए। तो यही खाली मुख्य है कि ये हो जाना चाहिए, तो है ही विभाज्य। ये विभाज्य होने का मतलब यही इकाई वाला स्थान, इकाई के स्थान पर जो लिखी संख्या हो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो पूरी संख्या हमारी 2 अंकों वाली 2 से विभाज्य हो जाएगी। और ये इकाई की जगह पर लिखी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी अगर ये आ रहा है बार बार, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे देखिए 3 अंकों की संख्या देख लें। 3 अंकों की संख्या मान लीजिए कि इस तरह से, उस संख्या के इकाई का अंक c, दहाई का अंक b और सैकड़े का अंक a है। तो वो व्यापक रूप में कैसे लिखा जाएगा, 100a धन 10b धन c। अब ये 100a 2 से पूरी पूरी विभाजित है, 10b ये भी 2 से पूरा पूरा विभाजित है। अगर c भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो ये तीनों अलग अलग 2 से विभाज्य हो जाएंगे। इसलिए इनके जोड़ का मान जो आएगा वो भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर इस पूरी संख्या को जो इन तीनों के जोड़ से बना है इसे 2 से विभाजित होना है तो c को 2 से विभाजित होना चाहिए। ये तो है ही 2, तो c को 2 से विभाजित होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि 3 अंकों की संख्या में खाली ये इकाई का अंक देख लो आप, c, जो c कहता है वो 2 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 2 से विभाजित है। और ये इकाई वाला जो स्थान है c, ये 2 से विभाजित हो जाएगा अगर इस स्थान पर इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 या 8 है। तो इसीलिए कहा जाता है ये इस नियम के आधार पर
कि कब कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी। जब उस संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 3 अंकी, 4 अंकी, 2 अंकी, 8 अंकी, 6 अंकी, अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई संख्या आती है तो निश्चित रूप से वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या का पता करना हो ऐसे, ये इतनी संख्या बिना भाग दिए हम जानना चाहते हैं कि 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, पूरा विभाजित हो जाए, तो उसके लिए कह रहे हैं अंकों का योग कर डालें। ये 6, 7, 13, 9, 22, 8, 30, 3, 33। अंकों का योग करने पर 33 आया। ये 33 3 से विभाजित है, इसलिए ये निश्चित रूप से पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अगर इसमें आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आना। ये नियम है, ये नियम है। अच्छा, यही हाल 9 का भी है। 3 का और 9 का एक तरह का नियम है, 9 से विभाज्यता की जांच। इसमें भी यही बात करेंगे। अगर अंकों का जोड़ कर लें, जोड़ से जो संख्या तैयार हुई वो 9 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई। अब ये क्यों ऐसा होता है इसको देख लीजिए। हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या है ये, इसको अगर व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 10a धन b। इस 10a को लिख सकते हैं 9a धन a, 9a a मिलके हो जाएगा 10 और ये धन b। तो देखिए, इसे अकेला कर दें, इसे एक साथ कर दें। ये 9a 3 से पूरा पूरा विभाजित है। अब खाली इनका जो जोड़ तैयार हो वो भी 3 से विभाजित हो जाए, तो ये 3 से विभाजित, यह 3 से विभाजित, इन दोनों के जोड़ से जो भी बनेगा वो 3 से विभाजित हो जाए। तो हमें मेन रूप में, ये तो है ही 3 से विभाजित, मेन रूप में यह चाहिए कि यह भी 3 से विभाजित हो जाए। और ये है क्या हकीकत में कि a धन b जो आए वो 3 से विभाजित हो। इसका मतलब जिन जिन अंकों से संख्या बनी है उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग खाली इन अंकों का योग देख लेते हैं। 3 और 7 जोड़ दे, आ गया 10। 10 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरा 73 3 से विभाजित नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये हो गया। इसी तरह मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है a b c, तो ये इसका व्यापक रूप लिखेंगे तो आएगा 100a धन 10b धन c। 100a को हम लोग लिख सकते हैं 99a धन a। ऐसे 10b को लिख सकते हैं 9b धन b धन c। क्रम बदल कर लिख दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 99a धन 9b अलग कर दे, a धन b धन c, इन्हें एक साथ। अब देखिए, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है। यह भी अगर 3 से विभाजित हो जाता तो 3 संख्याएं हमें 3 से विभाजित होने वाली मिल गई, तो इनका जो जोड़ तैयार होगा वो भी 3 से विभाजित होगा।
इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ अंकों का योग। तो जैसे 3 अंक के लिए आपने देखा कि इतने चाहिए, ये अंकों का जोड़ ही है, A B C का जोड़। जैसे 2 के लिए आपने चेक कर लिया क्यों अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होने पर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। 3 अंकों वाली संख्या में देखा कि क्यों आखिर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होने पर पूरी संख्या 3 से विभाजित होती। ऐसे ही 4 अंकों से संख्या बनी हो, 5 अंकों से बनी हो संख्या, 6 अंकों, चाहे जितने अंकों की संख्या हो, अगर उसके अंकों का जोड़ करने पर वो 3 से विभाजित हो जाती तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। और यही हाल 9 से भी। जैसे इस 2 अंकों की संख्या को जब इस तरह लिखे, ये पहला भाग 9 से विभाजित है, 9 गुणे कुछ है, तो 9 गुणे कुछ करने जो बनेगा वो 9 से विभाजित हो। तो ये 9 से विभाजित, अब ये भी 9 से विभाजित हो जाए तो इनका जो जोड़ के बनेगा तैयार संख्या वो भी 9 से विभाजित। और इसी हाल में यहाँ भी देखिए, ये 9 से विभाजित, ये 9 से विभाजित, इन अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो भी। तो ये 3 का और 9 का एक ही नियम। 4 से विभाज्यता की जांच का नियम है 4 से। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई से, ये 4 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों माने इकाई दहाई, से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, 4 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इतनी बड़ी संख्या हम लिखते चले जाएं, अब ये इतना खाली चेक कर ले, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ये अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें इतने पूरे में आप भाग दीजिए 4 से तो शेषफल 0 है। इसी तरह से देखिए, अगर 8 से हमें चेक करना है, 8 से विभाज्यता की जांच, 8 से विभाज्यता की जांच। अब इन सब में ये क्यों विभाजित होता है, ये इसके लिए हमने नियम नहीं देखा है। इसमें सब में आपके बुक में भी नियम दिया है कि इसी कारण से विभाज्य होता है, और ये नहीं दिया गया है। 4 से विभाज्यता की जांचें नहीं किया है, 8 से विभाज्यता की जांच ही नहीं किया है। तो 8 से विभाज्यता की जांच में है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती। 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, इस तरह। अब आइए जैसे देखिए 5 वाला है, 5 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच के लिए इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि इकाई के स्थान पर
यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाए। क्यों ऐसा है इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या है ये, इसका व्यापक रूप होगा 10a धन b। ये तो 5 से विभाजित है ही, इसे भी 5 से विभाजित होना चाहिए। ये 5 से विभाज्य जब 2 संख्याएं 5 से विभाजित हैं, इनको जोड़ने पर जो नई संख्या तैयार होगी वो भी 5 से विभाजित। तो अब इसके लिए ये तो है ही 5 से विभाजित, ये होना चाहिए। और ये माने इकाई वाला अंक b यहाँ क्या है, इस 2 अंकों की संख्या का इकाई वाला। तो यहाँ अगर 0 रहेगा तब ये b के स्थान पर तब पूरा विभाजित हो जाएगा या 5 रहेगा। और इसी तरह से 3 अंकों की संख्या के लिए भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ये 5 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है, इसे भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। तब इन तीनों के जोड़ से बनी ये 3 अंकों वाली संख्या 5 से विभाज्य हो जाए। और c माने यही इकाई का अंक 5 से विभाज्य होना चाहिए। अब कब विभाजित होगा वो c, जब c की जगह 0 रहे तो 0 5 से विभाजित हो जाए, c के स्थान पर 5 रहे तो 5 5 से विभाजित हो जाए। तो इसलिए 5 से विभाज्यता का जांचने का ये नियम, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अंतिम स्थान या तो 0 है तब ये 5 से विभाजित हो जाए। इसके अलावा 1 है, 2 है, 3 है, इकाई की जगह तो नहीं होगा। फिर 5 रहे तब विभाजित होगा। तो यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या इकाई के स्थान पर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो।